जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ बात करते हैं मार्च के महीने के विषय में, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जब भी हमारे सामने इस तरह से परिस्थितियाँ आती हैं कि जब मंदिर भी हमें संकेत दे रहे हैं और ग्रह भी इस तरह से संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय कठिनाइयों से भरा रहने वाला है, तो हमें उस पर सोच विचार करना ही चाहिए। क्योंकि फिर से जगन्नाथ मंदिर से चील दिखाई देना और जो वृंदावन है वहाँ पर भी बाके बिहारी मंदिर में उल्लू का बैठना, अगर उल्लू रात में बैठता है क्योंकि उसकी रात को देखने की वाली शक्ति होती है तो बेस्ट होता है। अगर दिन में वह दिखाई देता है तो वो कहीं ना कहीं अशुभ है। तो कहीं ना कहीं मंदिर भी हमें इस तरह से संकेत दे रहे हैं कि हमारे कुछ न कुछ परेशानी लेकर आने वाले हैं। हालांकि इस तरह की परेशानी ना हो, हम यही आशा करते हैं, लेकिन हमें फिर भी देश काल पात्र में यह नियम है कि कहीं ना कहीं हमें उस पर विचार करना चाहिए। अगर इस तरह से हमें कोई भी चीज़ संकेत दे रही है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ग्रह भी कहीं ना कहीं, एक तो अंगारक योग बना हुआ है और एक कम से कम जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की जो सीमा अवधि है उसमें कहीं ना कहीं 1 महीने के अंतराल में 2 ग्रहण लगना अशुभ संकेत दे रहे हैं। तो हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से जब से अंगारक योग लगा है 23 फरवरी से, तो आपको प्लेन वाले जो हादसों की श्रृंखला है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा कि किस तरह से रांची से जब उसने उड़ान भरी और उसमें जो कि एम्बुलेंस फ्लैट था, विमान था, तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सातों के सातों यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसी तरह से अभी 156 लोग उसमें दिल्ली से उड़ान भरी और उसमें तकनीकी खराबी होने के कारण आशा है कि उसमें किसी भी तरीके की जनजीवन की हानि नहीं हुई, सुरक्षित वापसी लैंड कर दिया गया। तो इस तरह से एक हेलीकॉप्टर की भी अभी सुनने में आया कि वो भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस तरह से जब अंगारक योग लगता है तो कहीं ना कहीं, और जो ग्रह किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, तो किस तरह की उसमें हमारे सामने जो हादसे हैं वो देखने को मिल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सचेत करते हैं कि हमें उन सब चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि जब अंगारक योग बनता है तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से अग्नि की उसमें प्रभुता दिखाई देती है, और जो राशि है वो हवा की है, तो वायु की राशि है। तो कहीं ना कहीं जब भी अग्नि और वायु का मेल होता है तो वो उसको और ज़्यादा प्रज्वलित कर देता है, ताकि क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे कि अग्नि में हवा डाली जाए तो वो और ज़्यादा भड़का देती हो उस अग्नि को। तो इसी तरह से ग्रह भी हमें संकेत कर रहे हैं कि जो भी घटनाएं घटित होंगी वो किस तरह से उसको आग देने का काम कर रही है। तो हमें उन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें भूत काल से भी देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो अपने भूत से देखकर ही आने वाले समय के बारे में कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, सचेत करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर जब 2 ग्रहण इतने कम अंतराल पर लगते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियों भरा रहता है। तो इस तरह का जो परिस्थितियां देखने को मिली थी वो महाभारत काल में देखने को मिली थी। क्योंकि उसी समय पर इस तरह का महाभारत काल के समय पर ही 2 ग्रहण एक साथ लगे थे और जो कि कम समय के अंतराल में थे। तो जब महाभारत काल हुआ तो आप लोग आपने देखा ही था कि किस तरह से नरसंहार हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि हमें आने वाला समय, जो आने वाली परिस्थितियां है, वो ना चाहते हुए भी हमारे सामने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है कि हम उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें फिर भी अपने आप को, क्योंकि जब हम सावधानी बरतेंगे तभी हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जोश का है, अनायास ही हमारी ऊर्जा को इस तरह से प्रभावित कर देता है कि हम गुस्से में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने
जो कार्य है हम उससे विचलित हो सकते हैं। तो क्योंकि राहु है कहीं ना कहीं हम भटकाव का कार्य करता है, क्योंकि जब 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं एक ही राशि में, तो उनका समावेश है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं इस तरह का निकल कर आ रहा है कि हमें उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत ही ज़रूरत है। तो राहु हो गया, बुध हो गया, जबकि बुध अस्त है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपने संयम से विचलित हो सकते हैं, अपने संयम नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी के युवा जो हमारा है वो कहीं ना कहीं विचलित हो सकता है और किसी आंदोलन का रूप ले सकता है। तो इसलिए युवाओं को खास तौर से किसी भी पचड़े में ना पड़े और किसी भी इस तरह की आवेश में आकर कोई भी गलत कार्य ना उठाए। अगर बुध है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर जो हमारी बैंक व्यवस्था है, हमारा जो उसमें कुछ ना कुछ खामियां हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी तरह का कोई घोटाला है, बैंक का घोटाला है, वो हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो हमें अपने बैंकों में ख़ास तौर से इस तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही है कि क्योंकि जब बुध अस्त होता है तो और बुध हमारी वाणी का भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी क्रोधित हो सकती है और हमारी जो युवा को प्रेजेंट करता है। जब राजकुमार अस्त होगा तो हम ज्योतिष में बुध को राजकुमार मानते हैं। अगर वह अस्त है तो कहीं ना कहीं अगर उसके साथ नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत इफेक्ट डालते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से अभी देश में हमारे किस तरह से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम सत्ता से भटके हुए हैं और सत्ता के चूर में जो नेतागण हैं वो दूसरी सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और कहीं ना कहीं जब सत्ता आता है तो उसकी जीत भी हो जाती है। जिस तरह से आज आपने देखा कि केजरीवाल जी जो इतने साल से जेल में थे, उनको जेल भी हुई लेकिन जमानत पे बाहर थे, लेकिन फिर भी आज राजभवन कोर्ट में उनको जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं जो नेतागण हैं कि अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का मिसयूज करते हैं। तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं हमें वो सब चीज़ें सत्य की जीत तो होती ही होती है, लेकिन टाइम लग जाता है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हो कि क्योंकि कोई भी घटना या कोई भी बड़ा झगड़ा है वो तब रूप लेकर आता है जब उसमें जर हो या जोर हो या ज़मीन हो। इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द युद्ध होते हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं 3 चीज़ों के पीछे हर मनुष्य कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ भी दिखाई देता है। तो हमें इन चीज़ों पर संयम रखने की ज़रूरत है और जो लोग इन चीज़ों के पीछे होकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करते हैं तो उनको, क्योंकि समय देर से चाहे उसको समझ तो आती है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि एप्स्टीन फाइल में किस तरह से उन्होंने सत्ता के चूर में होकर और एक दूसरे पर, क्योंकि उसमें एक देश नहीं पूरा विश्व सम्मिलित है और सब पूरे देश के सम्मिलित राजा भी लिप्त हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब जिस तरह की फाइलें हमारे सामने आएगी ये कहीं ना कहीं एक युद्ध का रूप लेती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी देश का राजा अपने आप को धूमिल होता हुआ नहीं देख सकता और अपने आप की छवि खराब नहीं करना चाहता। तो इसी चक्कर में एक दूसरे के प्रति वो सत्ता हासिल करने के लिए या एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और उसमें आम जन मानस पिसता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो ये संवत है कहीं ना कहीं इसका राजा गुरु है, क्योंकि धर्म से जो भी लोग भटके हुए हैं उनकी फिर से धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि जो सनातन है वो कहीं ना कहीं 7 ऊर्जाओं से मिलकर बना है। जिनकी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं खराब हो रखी हैं या जिस भी देश की जो परिस्थितियां हैं वो खराब हो रखी हैं, उसको जो गुरु है उसको स्थापित करने का काम करेंगे। और जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं मंगल है, तो मंगल कहीं ना कहीं हमारे सेनापति हैं और सेनापति के द्वारा ही इस बार
जो देश में कहीं ना कहीं सत्य की स्थापना करने वाले हैं। तो इस तरह से जो हमारा विक्रम संवत है वो भी हमें सचेत कर रहा है कि इस तरह से हमें अपनी ऊर्जाओं को किस तरह से सम्मिलित, अपनी ऊर्जा को किस तरह से बैलेंस करना है, हमें उस पर विचार करना चाहिए, ना कि किसी धन संपदा को हासिल करने के लिए गलत कार्य करने चाहिए। क्योंकि आप लोग कुछ समय के लिए भौतिक चीज़ों का तो इस्तेमाल कर कर खुशी महसूस कर सकते हो, लेकिन आपकी ऊर्जाएं खराब हो जाएं, आपकी जो संतुलित ऊर्जा है वो ही बैलेंस उनका खराब हो जाए तो आप बीमार हो जाओगे। तो आप जो आपके पास धन संपदा है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो किस काम की। तो इसलिए अपनी ऊर्जाओं को किस तरह से हम बैलेंस करें उस पर विचार करना चाहिए। उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो अपनी कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी कौन सी ऊर्जा खराब है और किस समय पर हमारा कौन सा ग्रह खराब है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो ठीक कर कर अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आनी चाहिए। इसी आशा के साथ करती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।